गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलो देखते हैं कि आज की करंट क्लास में क्या कुछ खास रहेगा। तो आज की क्लास में आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। तो ये सरप्राइज़ क्या रहेगा? तो ये है कि अगर आपको भी चाहिए टेक्स्ट बुक पास प्रो तो वो मिल जाएगा आपको ओनली 351 में। और आप अगर आशु कोड कैपिटल लेटर में यूज़ करोगे तो उसमें भी आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स चाहिए तो ये मिल जाएगा आपको 439 में। ये कितने मिलेगा? ये मिलेगा 439 में। इसमें भी आपको जो 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सेल रहेगी 29 अगस्त से लेकर के जो 31 अगस्त तक ये सेल रहेगी। अगर आपको टेक्स्ट बुक का लिंक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले करेंगे कल वाली क्लास का रिवीजन। कल वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। ठीक है। ये 28 अगस्त रिवीजन। तो चलो देखते हैं कल वाली क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो कल वाली क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में विमोचित पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो है कि हाल ही में विमोचित पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो कौन है भाई ये? तो ये मनोज कुमार झा। कौन है ये? तो ये है मनोज कुमार झा। मनोज कुमार है, ये है पॉलिटिशियन और एकेडमिक है। ये कौन है? ये तो ये पॉलिटिशियन और एकेडमिक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगस्त 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये क्या है भाई? तो ये है ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय विकास बैंक। ठीक है। ये क्या है? ये है ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय विकास बैंक। ठीक है। तो इसका जो उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? न कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किया गया। किसको किया गया है? तो किया गया डॉक्टर राजीव रंजन को। किसको किया गया ये? तो किया गया डॉक्टर राजीव रंजन को। ठीक है। और जो शक्तिदांत कांत दास है, ये आपको पता है ये कौन है? शक्तिकांत दास कौन है भाई? तो ये आरबीआई के 25वें गवर्नर थे ये। ठीक, आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। और जो भी एट ए टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये संजय मल्होत्रा। ठीक है। और जो है राजीव आनंद है, इसको मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कल कि इनको जो इंडस इंड बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये कि हाल ही में शुरू समर फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है भाई? तो ये हुआ है शुरू वैली लद्दाख में। कहाँ हुआ इसका उद्घाटन? तो हुआ है शुरू वैली लद्दाख में। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये समर फेस्टिवल था, ये विंटर फेस्टिवल में बदल गया है। और जो अगस्त में पहली बार लद्दाख में बर्फबारी हुई है। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में रण संवाद 2025 की त्रिसेवा संवाद कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ भाई? तो ये हुआ है आर्मी वॉर कॉलेज मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ ये? तो ये हुआ है आर्मी वॉर कॉलेज मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और त्रिसेवा में क्या होता है भाई? त्रिसेवा में तीनों सेनाएं शामिल होती है। ठीक है। जो सेवा, इसमें तीनों सेवाएं शामिल होती है, वायुसेना, नौसेना और थल सेना इसमें शामिल होती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान किस राज्य ने स्टार्ट किया? तो किसने स्टार्ट किया ये? तो ये किया उत्तर प्रदेश ने। किसने स्टार्ट किया ये? तो ये किया उत्तर प्रदेश ने। ये कि हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण किस संस्था मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आरोहण प्रोजेक्ट है किससे रिलेटेड है भाई? तो ये टोल प्लाजा के कर्मचारियों से रिलेटेड है। तो है जो किसने स्टार्ट किया है? तो ये किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया ये? तो ये किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है। ये कि हाल ही में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव की मेजबानी किस शहर ने की है? तो किसने की है ये की है उज्जैन मध्य प्रदेश ने। किसने की है ये? तो की है उज्जैन मध्य प्रदेश ने। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है कि विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा करेगा भाई? तो ये करेगा इंडिया। कौन करेगा ये? इंडिया में करेगा। और इंडिया में कहाँ होगा? तो इंडिया में होगा गोवा में। तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हसनपुर में कौन सा बैटरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का उद्घाटन किया है? ठीक है। तो कौन सा व्हीकल का उद्घाटन किया भाई? तो ये मारुति सुजुकी ई विटारा बैटरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का उद्घाटन किया। और ये कहाँ किया? ये गुजरात के हसनपुर में किया। और किसने किया ये किया प्रधानमंत्री ने। ठीक है। ये कि राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है भाई? तो इसकी थीम है 1 आवर ऑन द फील्ड। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है 1 आवर ऑन द फील्ड। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ये जो मेजर ध्यानचंद की जयंती पे है जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब की बार मनाया जाएगा ये 29, 30, 31 को मनाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अपने आज के करंट के क्वेश्चन। ठीक है। तो चलो देखते हैं कि आज के करंट का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कि हाल ही में किस देश ने मार्च 2025 से स्कूल में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है? तो कौन से देश ने किया भाई? तो ये किया साउथ कोरिया ने। किसने किया ये? साउथ कोरिया ने किया। तो साउथ कोरिया ऐसा करने वाला फर्स्ट देश नहीं है।
ठीक है, ऐसा करने वाला फर्स्ट देश नहीं है, इससे पहले भी है जो कई देशों ने ये कानून पारित कर रखा है। किस किस ने कर रखा है? तो ये ब्राज़ील ने, फ्रांस ने, इटली ने, चीन ने, ठीक है, इटली ने और चीन ने किया है। और है जो ये साउथ कोरिया ने ये कानून पारित किया है, तो ये कब स्टार्ट होगा? तो ये कब स्टार्ट होगा भाई? तो ये कब शुरू होगा, ये कब लागू होगा? तो ये होगा मार्च 2026 में लागू होगा। कब होगा ये होगा मार्च 2026 में लागू होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बच्चों को जो फ़ोन की लत लगी हुई है वो छूट जाए और बच्चों का जो फोकस पढ़ाई पे रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैन है, बिल्कुल भी बैन नहीं है। स्टडी के लिए जो बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं और इमरजेंसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने भी इससे रिलेटेड कुछ कानून पारित किया था। तो वो कानून क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया ने ये कानून पारित किया था कि अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया को बैन किया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने किया था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया था। सोशल मीडिया को बैन किया था, सोशल मीडिया को जो बैन किया था। ठीक है, सोशल मीडिया को बैन किया था। और ये ऐसा करने वाला पहला देश बन गया था। ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया था। ठीक है, ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया था। ठीक है, और 2023 ने फ्रांस ने भी एक ऐसा ही कानून पारित किया था। फ्रांस ने क्या कानून पारित किया था? फ्रांस ने किया था कि अगर 15 साल से कम उम्र के बच्चे अगर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे तो उनको जो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो है जो स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून किसने पारित किया है? तो ये किया है साउथ कोरिया ने किया है। ठीक है, साउथ कोरिया ने की है। और ये स्टार्ट कब से होगा? तो ये स्टार्ट होगा मार्च 2026 से। कब से स्टार्ट होगा? तो ये जो मार्च स्कूल सेशन से स्टार्ट हो गया, यानी कि स्कूल मार्च में हमारे वो एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसी टाइम पे स्टार्ट होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि हाल ही में DRI ने ऑपरेशन रेनबो चलाया है, किससे संबंधित है? तो जो DRI है, जो ऑपरेशन का क्या नाम है? सबसे पहले हम ऑपरेशन का नाम देखेंगे। ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन का नाम है रेनबो। क्या ऑपरेशन का नाम? तो यह है रेनबो। क्या ऑपरेशन का नाम? ये है रेनबो नाम है। क्या ऑपरेशन का नाम? तो ये है रेनबो। और ये किसने स्टार्ट किया है? ये तो ये किया DRI ने। ठीक है, अभी DRI क्या है भाई? इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये है डैरो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी है डायरेक्टरेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी डायरेक्टरेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और है ये किसके लिए पारित किया गया भाई? तो ये है कानून किससे रिलेटेड है? तो ये है नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए। ये जो किसके लिए स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया। नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया है। ठीक है, नशीले पदार्थों की जो तस्करी के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इतना चर्चा में क्यों भाई? क्योंकि दिल्ली में है जो 9 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। 9 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। ठीक है, 9 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा नैरोकोटिक सीजर। क्या रहेगा अपना राइट आंसर? तो ये रहेगा नैरोकोटिक सीजर। तो ये किससे संबंधित है? तो ये नैरोकोटिक सीजर से संबंधित है। ठीक है, इस ऑपरेशन को स्टार्ट किसने किया था? तो ये किया था DRI ने। DRI की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो ये नशीले पदार्थों की तस्करी से रिलेटेड है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी दिल्ली में जो 9 किलोग्राम नशीले पदार्थ की जब्त किया गया है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो कि हाल ही में आयोजित सिंकफील्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जो सिंकफील्ड है ये किससे रिलेटेड है भाई? जो सिंकफील्ड कप है ये किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है भाई? तो ये है शतरंज से। किससे रिलेटेड है ये? तो ये शतरंज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है ये शतरंज से जो रिलेटेड है। ठीक है, और है जो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो आयोजन है ये हुआ था, इसका आयोजन कहाँ था? इसका आयोजन हुआ था सेंट लुइस USA में। सेंट लुइस
यूएसए में जो इसका आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था इसका आयोजन? तो इसका आयोजन हुआ था सेंट लुइस यूएसए में जो इसका आयोजन हुआ था। ठीक, इसमें विजेता कौन रहे थे? तो है जो इसमें है जो 3 खिलाड़ी थे, कौन कौन से थे? ये थे वेस्ली वेस्ली शो, ये कहाँ के? ये अमेरिका के हैं। और थे आर प्रज्ञानंद और थे फाबियानो। इसका नाम आप चेक कर लेना, मेरी सारी फाबियानो ही है। आर प्रज्ञानंद और था, ठीक है, आर वेस्ली शो, आर प्रज्ञानंद और फाबियानो 3 खिलाड़ी थे इसमें। ठीक, इसमें जो 3 खिलाड़ी थे और इन तीनों खिलाड़ियों के ये जो पॉइंट सेम थे, इन तीनों खिलाड़ियों के पॉइंट सेम थे। कितने कितने पॉइंट थे इनके? तो इनके जो 5-5 पॉइंट थे, इनके जो कितने पॉइंट थे? ये थे 5-5 पॉइंट थे। तो इसमें जो विजेता और उपविजेता डिसाइड करना मुश्किल हो गया था, तो इसके लिए फिर ट्राई ब्रेक करवाया गया। क्या करवाया गया? ये करवाया गया ट्राई ब्रेक। क्या करवाया गया? ये करवाया गया ट्राई ब्रेक। अब ये ट्राई ब्रेक क्या होता है भाई? जैसे स्कूल में क्विज नहीं होती थी, तो जिसमें 2 बच्चे हैं उनके सेम पॉइंट है, तो फिर वो टीचर क्या करते थे? टीचर करते थे कि उनको जो विजेता और उपविजेता चुनने के लिए जो एक क्विज और करवाते थे। ठीक है, एक जो क्वेश्चन और देते थे कि इसमें जो भी इसका आंसर बताएगा, पहले बताएगा या भाई जो भी इसका आंसर बताएगा, वो तो अपने अपने अकॉर्डिंग करते थे कि जो भी इसका आंसर बताएगा तो वो इसमें विजेता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ट्राई ब्रेक होता है। ट्राई ब्रेक में क्या होता है? ट्राई ब्रेक में होता है कि जो भी सबसे तेज़ी से चाल चलेगी, इसमें जो तेज़ी से चाल चलनी होती है, जो भी सबसे तेज़ी से चाल चलेगा और पहले चलेगा तो वो है विजेता हो जाएगा। ठीक है, ट्राई ब्रेक में क्या होता है? ट्राई ब्रेक में है जो चाल तेज़ी से चलनी होती है। ठीक, इसमें जो चाल है जो तेज़ी से चलनी होती है। जो ट्राई ब्रेक के अंदर है जो विजेता कौन रहे? तो ये रहे थे वेस्ली शो। कौन रहे थे ये? तो ये रहे थे वेस्ली शो। कौन रहे थे ये? तो ये रहे थे वेस्ली शो। ठीक है, ये विजेता रहे थे, वेस्ली शो रहे थे विजेता। और जो है आर प्रज्ञानंद है, ये क्या रहे थे? ये रहे थे उपविजेता। आर प्रज्ञानंद रहे थे उपविजेता। आर प्रज्ञानंद है, ये रहे थे उपविजेता। ठीक है, जो आर प्रज्ञानंद है, ये रहे थे उपविजेता। आर प्रज्ञानंद रहे थे उपविजेता, ये रहे थे उपविजेता रहे थे। ठीक है, ये रहे थे उपविजेता। ठीक है, तो ये रहे थे उपविजेता। तो है जो सिंकफील्ड का कप इन्होंने पहली बार नहीं जीता। जो वेस्ली शो, इन्होंने ये कप पहली बार नहीं जीता, इन्होंने सेकंड टाइम ये खिताब अपने नाम किया। ठीक है, ये पहले भी इस खिताब को अपने नाम कर चुके हैं। तो ये पहले इन्होंने एक खिताब कब जीता था? तो इन्होंने जो पहले 2016 में ये खिताब जीता था। ठीक है, पहले जो फर्स्ट टाइम इन्होंने 2016 में ये खिताब जीता था। और सेकंड टाइम कब जीता है? तो ये जीता है 2025 में। कब जीता है ये? 2025 में ट्राई ब्रेक में इन्होंने जो ये खिताब जीता है। ठीक है, तो इसमें विजेता कौन है भाई? तो विजेता है वेस्ली शो। ठीक है, वेस्ली शो कौन है? ये विजेता। तो ये वेस्ली शो कौन है भाई? ये है अमेरिकी ग्रैंड मास्टर। कौन है ये? तो ये है अमेरिकी ग्रैंड मास्टर। कौन है ये? तो ये है अमेरिकी ग्रैंड मास्टर। कौन है ये? तो ये है अमेरिकी ग्रैंड मास्टर। कौन है ये? ये है अमेरिकी ग्रैंड मास्टर। तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि हाल ही में पहली बार विश्व झील दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार विश्व झील दिवस मनाया गया भाई ये। ठीक है, कब मनाया गया? ये 2025 में मनाया गया है। ठीक है, तो ये है जो देखते हैं हम विश्व झील दिवस कि इसको 27 अगस्त को क्यों मनाया गया। तो यह विश्व झील दिवस इसको पहली बार मनाया गया। ठीक है, ये इसको है जो पहली बार मनाया गया, इसका पहला संस्करण है ये। ठीक है, इसका जो पहला संस्करण है इसको पहली बार मनाया गया है। और इसकी घोषणा किसने की थी? इस दिवस की घोषणा किसने की थी? तो इसकी घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने इसकी घोषणा की थी। इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने जो इसकी घोषणा की थी। महासभा ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की थी? तो की थी घोषणा संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने जो इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो यह जो कब मनाया गया था? पहली बार विश्व झील दिवस तो मनाया गया था 27 अगस्त 2025 को। कब मनाया गया था ये? तो मनाया गया था 27 अगस्त 2025 को। तो 27 अगस्त को क्यों मनाया गया भाई ये? तो इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है इसके पीछे? तो है जो 27 अगस्त 1984 को जापान के सिगा प्रांत में जो पहली बार विश्व झील सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पहली बार विश्व झील सम्मेलन हुआ था। तो 27 अगस्त 1984 को जापान के सिगा प्रांत में पहली बार झील सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये झील सम्मेलन हुआ था।
झील सम्मेलन हुआ था, तो उसी की याद में जो 27 अगस्त को अब की बार विश्व झील दिवस मनाया गया है। 27 अगस्त को इसके अब की बार विश्व झील दिवस मनाया गया है। तो इसकी घोषणा किसने की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की है, ठीक है। और है जो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 अगस्त 2025 को पहली बार मनाया गया है। और इसके पीछे 27 अगस्त को मनाने के पीछे रीजन क्या है? तो यह कि 27 अगस्त 1984 को जापान के सीगा प्रांत में पहली बार विश्व झील सम्मेलन हुआ था, तो उसी की याद में जो 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा सी। तो 22 अगस्त को क्या 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं हम विश्व जल दिवस। क्या मनाते हैं ये? तो ये मनाते हैं विश्व जल दिवस। क्या मनाते हैं ये मनाते हैं विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं ये मनाते हैं विश्व जल दिवस मनाते हैं। और 5 जून को क्या मनाते हैं हम? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं ये? तो मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और 11 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? 11 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 11 अगस्त को मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। ये मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक। और 27 अगस्त को मनाते हैं हम विश्व झील दिवस। तो 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। और जो है 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और 11 दिसंबर को मनाते हैं हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पार्किंसंस रोग का शीघ्र पता लगाने के लिए नैनोटेक आधारित बायोसेंसर किस संस्था ने शुरू की है? तो है जो पार्किंसंस, सबसे पहले देखेंगे पार्किंसंस क्या है। पार्किंसंस क्या है भाई? तो पार्किंसंस रोग क्या है? तो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ये क्या है? ये है न्यूरोलॉजिकल डिजीज, यानी कि दिमाग और नसों से जुड़ा हुआ रोग। क्या है ये? दिमाग और नसों से जुड़ा हुआ रोग। दिमाग और नसों से जुड़ा हुआ रोग, ठीक है। दिमाग और नसों से जुड़ा हुआ रोग है ये, ठीक है। दिमाग और नसों से जुड़ा हुआ रोग है ये। तो है जो इसमें है जो डोपामाइन, हमारे दिमाग में जो एक डोपामाइन रसायन रिलीज होता है, ठीक है। डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, तो इस डिजीज के कारण है जो उसमें कमी आ जाती है, तो वो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर वो रिलीज नहीं होगा तो हमारा शरीर कंट्रोल कैसे होगा? तो इस बीमारी के कारण है जो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक है। और है जो चलने में दिक्कत आती है और जल्दी थकान महसूस होती है। और भी है जो कई लक्षण है जो इसमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, इस रोग के कारण। तो जो इसमें जो है इस रोग के कारण है जो डोपामाइन रिलीज होना कम हो जाता है, ठीक है। तो है जो इसके लिए जो इसको कंट्रोल करने के लिए है जो नैनोटेक आधारित बायोसेंसर स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसको जो कंट्रोल करने के लिए, इसके उपाय के लिए क्या स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया है नैनोटेक आधारित बायोसेंसर। नैनोटेक आधारित बायोसेंसर विकसित किया गया, ठीक है। नैनोटेक बायोसेंसर विकसित किया गया है। तो इस बायोसेंसर में जो सोने का यूज़ किया जाएगा, वो वाला सोने वाला नहीं भाई, सोना गोल्ड है, ठीक है। सोने का यूज़ किया जाएगा, इसमें जो सोने का यूज़ किया जाएगा। तो यह जो नैनोटेक आधारित बायोसेंसर है, ये कौन सी संस्था ने बनाया है? ये तो ये बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस। यह जो किसने, कौन सी संस्था ने बनाया है? तो है ये कौन सी संस्था ने बनाया? तो ये बनाया इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मोहाली ने बनाया। ये कौन सी संस्था ने इसको, इस बायोसेंसर को बनाया है? तो ये बनाया है ये बनाया है, कौन सी संस्था ने इस बायोसेंसर को बनाया? तो ये बनाया इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मोहाली ने इस सेंसर को बनाया। इस सेंसर में जो सोने का यूज़ किया जाएगा। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत बनाया इसको? कौन से मंत्रालय के अंतर्गत बनाया ये? तो है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत बनाया? ये बनाया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत है जो इस सेंसर को बनाया गया है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मोहाली, ठीक है। तो है जो पार्किंसंस रोग, ये क्या है भाई? तो ये है न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है। इसमें जो डोपामाइन रिलीज होना कम हो जाता है। तो ये डोपामाइन है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर यही नहीं होगा तो हमारा शरीर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो है जो इसमें है जो इसको जो है इसके लिए है जो फिर इसको उपाय के लिए क्या स्टार्ट किया गया? तो इसके उपाय के लिए है जो नैनोटेक आधारित बायोसेंसर विकसित किया गया। तो ये विकसित कौन सी संस्था ने किया है? तो ये किया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मोहाली ने इसको इस सेंसर को स्टार्ट किया गया। इस सेंसर में जो सोने का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और है जो ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत इसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत इसको बनाया गया है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कि हाल ही में PMJDY योजना को 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये है योजना कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, ये क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। इस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस योजना को शुरू किसने किया था? तो क्या था? प्रधानमंत्री ने। किसने शुरू किया था? तो यह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था? ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्टार्ट किया था। और कब स्टार्ट किया गया था इसको? जो कब स्टार्ट किया था तो ये क्या था? 28 अगस्त 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था। 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था भाई? इस योजना का जो उद्देश्य है ये था, इस योजना का उद्देश्य ये था कि भारत के हर नागरिक का खाता खुलवाना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत के हर नागरिक का खाता खुलवाना। हर नागरिक का खाता खुलवाना इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या था कि हर नागरिक का खाता खुलवाना इसका उद्देश्य था। हर नागरिक का खाता खुलवाना इसका उद्देश्य था। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में 28 अगस्त को, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म क्या है इसकी? यह प्रधानमंत्री जन धन योजना तो है। जो इसका अपने अभी 2025 में 28 अगस्त 2025 में इसको जो 6 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। 28 अगस्त 2025 को इसको जो 6 साल पूरे हो गए हैं, 6 साल पूरे हो गए हैं। तो इसलिए चर्चा में है। तो इसलिए चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि इसको जो 28 अगस्त को अभी 6 साल पूरे हो गए हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या अपना राइट आंसर? तो अपना राइट आंसर है बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। पीएम स्वनिधि, ये है स्वनिधि, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये अपने आप में सेंटेंस पूरा लग रहा है ना, लग नहीं रहा कि इसकी भी फुल फॉर्म होगी क्या। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स मतलब होता है कि सड़क विक्रेता। स्ट्रीट वेंडर मतलब होता है सड़क विक्रेता। आत्मनिर्भर निधि, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुई थी भैया? ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1 जून 2020 को। कब हुई थी स्टार्ट? ये हुई थी 1 जून 2020 को। और इसको है किसने स्टार्ट किया था? तो किसने शुरू किया था इसको? तो इसको जो शुरू किसने किया था? ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने स्टार्ट किया था इसको? ठीक है, था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कोरोना के टाइम पे स्टार्ट किया था, ठीक है। कोरोना के टाइम पे जो इसको स्टार्ट किया था। कोरोना के टाइम पे इसको क्यों स्टार्ट किया गया था? तो कोरोना के टाइम पे इसको इसलिए स्टार्ट किया गया था कि जो भी सड़क विक्रेता हैं उनको जो आर्थिक नुकसान हुआ था तो उसकी जो भरपाई के लिए उनको बिना गारंटी लोन प्रदान किया गया था, ठीक है। बिना गारंटी जो उनको लोन प्रदान किया गया था ताकि वो अपनी आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सके, ठीक है। जो अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सके तो उसके लिए जो स्टार्ट किया था, ठीक है। कोरोना के टाइम पे जो आर्थिक नुकसान भरपाई के लिए जो बिना गारंटी लोन प्रदान किया गया था। बिना गारंटी लोन प्रदान किया गया था, ठीक है। कोरोना के टाइम पे जो थे सड़क विक्रेता तो उनके लिए योजना स्टार्ट की गई थी कि जो उनका आर्थिक नुकसान हुआ था तो वो ताकि अपना आर्थिक भरपाई कर सके तो उसके लिए जो उनको बिना गारंटी लोन प्रदान किया गया था, ठीक है। बिना गारंटी उसको जो लोन प्रदान किया गया था। तो ये जो योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये थी 1 जून 2020 को स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी ये? तो ये थी 1 जून 2020 को इसको स्टार्ट किया गया था। और अब है जो इसको किसने बढ़ाया है इसको? तो ये बढ़ाया केंद्रीय
मंत्री ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको बढ़ाया। किसने बढ़ाया इसको? किसने बढ़ाया इसको? तो बढ़ाया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किसने बढ़ाया इसको? तो बढ़ाया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको बढ़ाया है। और कब तक बढ़ाया ये? तो ये बढ़ाया 2030 तक। कब तक बढ़ाया ये? तो ये बढ़ाया 2030 तक। ठीक है, तो अपना राइट आंसर रहेगा 2030। तो यह है कि पीएम स्वनिधि है। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखें। इसकी फुल फॉर्म है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 1 जून 2020 में है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको कोरोना के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। कोरोना के टाइम पे इसको क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि जो भी स्ट्रीट विक्रेता है तो उनको जो कोरोना के कारण आर्थिक नुकसान हुआ था, तो उसकी भरपाई के लिए जो उनको जो बिना गारंटी लोन प्रदान किया गया था, तो उसी के लिए जो इसको स्टार्ट किया गया था, यानी कि स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। जो है स्ट्रीट वेंडर्स है, इनके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये है कि न्यू वर्ल्ड स्क्रू वोम परजीवी का पहला मानव मामला किस देश में सामने आया है? तो कौन से देश में सामने आया भाई? तो ये न्यू वर्ल्ड स्क्रू वोम। ठीक है, ये स्क्रू वोम। तो ये क्या है भाई? ये न्यू वर्ल्ड स्क्रू वोम क्या है ये? तो ये मक्खी का लार्वा। क्या है ये? तो ये है मक्खी का लार्वा। क्या है ये? तो ये मक्खी का लार्वा। क्या है ये? ये है मक्खी का लार्वा, जो कि जीवित उत्तकों में जा करके उनको खाने का काम करते हैं। जो कि जीवित उत्तकों में जा करके उनको जो खाने का काम करता है, उनको खाने का कार्य करता है, खाने का कार्य करता है। ठीक है, ये जो मोस्टली कहाँ पाया जाता है? तो मोस्टली पाया जाता है ये एनिमल्स में। कहाँ पाया जाता है ये? तो ये मोस्टली एनिमल्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? तो मोस्टली पाया जाता है ये एनिमल्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? तो मोस्टली पाया जाता है ये एनिमल्स में। मोस्टली जो ये एनिमल्स में पाया जाता है। तो है जो इसका रेयर चांस होता है कि ये ह्यूमंस में मिले। तो ये ह्यूमंस में भी इसका एक केस मिल चुका है। ठीक है, ह्यूमंस में भी इसका पहला केस मिल चुका है। पहला केस इसका कहाँ मिला है? पहला केस इसका ह्यूमंस में कहाँ मिला है? तो ये मिला है यूएसए के मेरे लैंड प्रांत में। कहाँ मिला? ये तो ये मिला है यूएसए के मेरीलैंड राज्य में, जो इसका पहला केस मिला। कहाँ मिला इसका पहला केस? ये तो मिला है यूएसए के मेरीलैंड राज्य में, जो उसका पहला केस मिला है। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो ये है जो 50 साल बाद है, जो 50 साल बाद यूएसए में इसका पहला मामला मिला है, पहला केस मिला है। ठीक है, पहला केस मिला है। तो कहाँ मिला ये? तो ये मिला यूएसए के मेरीलैंड राज्य में। ठीक है, और ये क्या है? ये न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म क्या है? तो यह मक्खी का लार्वा होता है, जो कि जीवित उत्तकों में जा करके उनको खाने का काम करता है। ठीक है, और ये मोस्टली किस में पाया जाता है? मोस्टली ये जानवरों में पाया जाता है, जैसे घोड़ा हो गया, भैंस होगी, गाय होगी, बकरी होगी, तो उनमें ये पाया जाता है। और ये पहली बार है जो ह्यूमंस में देखने को मिला है। ह्यूमंस में जो पहली बार कहाँ देखने को मिला? तो ये मिला यूएसए में। ठीक है, तो अपना राइट आंसर रहेगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अभ्यास ब्राइट स्टार 2025, जिसमें भारत 700 सैनिक भेज रहा है, कहाँ आयोजित होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्राइट स्टार क्या है। ब्राइट स्टार 2025 क्या ये कौन सा अभ्यास है भाई ये? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ये है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। क्या है ये? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। ये अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। और ये त्रिसेवा अभ्यास है। क्या है ये? यह त्रिसेवा अभ्यास। क्या है ये? त्रिसेवा अभ्यास है। त्रिसेवा क्या होता है भाई? मैंने आपको बताया था, मैंने आज भी आपको रिवीजन करवाई, उसमें बताया, और जो कल भी आपको बताया था, कल वाली क्लास में भी आपको बताया था त्रिसेवा क्या होता है। त्रिसेवा में जो तीनों सेना शामिल होती है, तीनों सेना शामिल होती है। ठीक है, इसमें जो त्रिसेना में तीनों सेना शामिल होती है, वायुसेना, नौसेना और थल सेना। कौन कौन सी सेना शामिल होती है इसमें? तो होती है वायुसेना, थल सेना और नौसेना इसमें शामिल होती है त्रिसेवा में। ठीक है, तो है जो ब्राइट स्टार है, इसका आयोजन कहाँ होगा भाई? तो इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा मोहम्मद नगीद मिलिट्री बेस। कहाँ होगा ये? इसका आयोजन तो ये होगा मोहम्मद नगीद मिलिट्री बेस, मिस्र में इसका आयोजन होगा। कहाँ होगा इसका आयोजन? तो इसका आयोजन होगा मोहम्मद नगीद मिलिट्री बेस में, मिस्र में इसका आयोजन होगा। कहाँ हो इसका आयोजन? तो होगा मिस्र में इसका आयोजन होगा। ठीक है, और ये है जो आयोजन कब से हो रहा है इसका आयोजन? तो हो रहा है 1980 से। इसका जो आयोजन है ये कब से हो रहा है? इसका जो आयोजन है ये कब से हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है
1980 से हो रहा है। कब से हो रहा है ये अभ्यास? तो ये वो अभ्यास ये कब से हो रहा है? तो ये 1980 से हो रहा है। और इसका अभ्यास का आयोजन कौन करवाता है? तो कौन करवाता है ये? तो ये कौन करवाता है इस अभ्यास का आयोजन? ये करवाता है मिस्र और यूएसए। कौन करवाता है? इजिप्ट और यूएसए इस अभ्यास का आयोजन करवाते हैं। ठीक है, यूएसए और मिस्र इस अभ्यास का आयोजन करवाते हैं। ठीक है, जो अब की बार ये कहाँ पे होगा? तो अब की बार होगा ये मोहम्मद नगीद मिलिट्री बेस मिस्र में होगा। ठीक है, और भारत अपने इसमें कितने सैनिक भेजेगा? तो भारत इसमें अपने कितने सैनिक भेजेगा? तो भारत भेजेगा इसमें अपने 700 सैनिक भेजेगा, वायुसेना से भी, थल सेना से भी और नौसेना से भी। ठीक है, भारत अपने जो 700 सैनिक भेजेगा, वायुसेना से भी, थल सेना से भी और नौसेना से भी। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या अपना राइट आंसर? तो अपना राइट आंसर है बी। क्या अपना राइट आंसर? तो ये है बी। तो है जो ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास ये क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। और है जो ये त्रिसेवा अभ्यास है। त्रिसेवा क्या होता है? त्रिसेवा में होता है तीनों सेनाएं शामिल होती है, वायुसेना, थल सेना और नौसेना। ठीक है, वायुसेना, थल सेना और नौसेना होती है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा मोहम्मद नगीद मिलिट्री बेस मिस्र में इसका आयोजन होगा। और इसका आयोजन कब से हो रहा है? ये हो रहा है 1980 से इसका आयोजन हो रहा है। और इसका आयोजन ये कौन करवाता है? तो ये करवाता है मिस्र और यूएसए इसका आयोजन करवाता है। और भारत है जो अपने कितने सैनिक भेजेगा? तो भारत अपने 700 सैनिक भेजेगा, वायुसेना से भी, थल सेना से भी और नौसेना से भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ओणम 2025। तो ये क्या है? ये है ओणम 2025। ठीक है, तो ओणम 2025 का भव्य अथचम्यम जुलूस कहाँ आयोजित होगा? तो जुलूस का क्या नाम है? जुलूस का क्या नाम है? जुलूस का नाम है अथचम्यम है। ठीक है, ये जुलूस कहाँ होगा? तो ये होगा केरल में। कहाँ होगा ये? तो ये होगा केरल में होगा। कहाँ होगा ये? तो ये होगा केरल में। ठीक है, केरल में कहाँ पे होगा? केरल में होगा त्रिपुनिथुरा में। कहाँ होगा ये जो केरल में कहाँ पे होगा? तो केरल में होगा ये त्रिपुनिथुरा में। त्रिपुनिथुरा में होगा। कहाँ होगा ये? जो होगा त्रिपुनिथुरा में होगा। कहाँ होगा ये? त्रिपुनिथुरा में होगा। कहाँ होगा ये? तो ये होगा त्रिपुनिथुरा में होगा। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा त्रिपुनिथुरा में होगा। कहाँ होगा ये? केरल में। ये केरल में होगा, त्रिपुनिथुरा में होगा। थुरा में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जो त्रिपुनिथुरा है ये कोचिन की पहले राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, जो त्रिपुनिथुरा है ये पहले कोचिन की राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पे एक मंदिर है। ठीक है, जो कि अभी भी है। तो यहाँ से जो महाराजा जुलूस में हिस्सा लेने के लिए वहाँ से जुलूस निकालते हुए इस मंदिर में आते थे। ठीक है, जो कि परंपरा अभी भी स्टार्ट है, ये परंपरा अभी भी है। ठीक है, तो ये जुलूस कितने दिन का होता है? तो ये जुलूस है ये 10 दिन का होता है। ये जुलूस है ये जो 10 दिन का होता है। कितने दिन का जुलूस होता है ये? तो ये जो 10 दिन का जुलूस होता है। ठीक है, तो ये परंपरा है जो भी स्टार्ट होता है। पहले जो महाराजा थे तो वो है जो कोचिन से जो त्रिपुनिथुरा में जो वहाँ से जुलूस निकालते हुए यहाँ पे आते थे। ठीक है, ढोल नगाड़ों के साथ। तो इसमें जो क्या क्या होता है? तो इसमें होता है नृत्य भी होता है, इसमें झांकियाँ भी होती है, और जो हाथियों के जो कर्तव्य वो भी करवाए जाते हैं। ठीक है, और भी इसमें जो काफ़ी खेल कूद भी होता है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा त्रिपुनिथुरा। क्या रहेगा अपना राइट आंसर? तो ये रहेगा त्रिपुनिथुरा। ये कहाँ पे है? तो ये है केरल में। कहाँ पे है ये? तो ये केरल में। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। ओके।